हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 7 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 2 HTML परिचय। HTML बच्चों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यह एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, फिर से HTML। H से क्या होगा? हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML जो भाषा है उसका उपयोग कहाँ होता है? वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, HTML भाषा का उपयोग वेब पेज, ठीक है, वेब पेज की रचना करने के लिए किया जाता है। अब वेब पेज किसे कहते हैं बच्चों? हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था वेब पेज किसे कहते हैं, याद कीजिए। वेबसाइट की सूचना यानी कि टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि या वीडियो क्लिप, ठीक है, उसका जो एक पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं। यानी कि वेबसाइट, हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें जो हमें पेज ओपन होकर मिलता है उसे वेब पेज कहते हैं। और वो वेब पेज आप HTML के माध्यम से बना सकते हो। आगे हमें दिया हुआ है HTML वेब पेज में टेक्स्ट, चित्र और ध्वनि जोड़ने के लिए उपयोगी मार्कअप संकेतों या प्रतीकों का समूह है। ठीक है, HTML के अंदर से वेब पेज बनाने के लिए आपको जैसे कि उसमें टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ रखना है वेब पेज पर, या चित्र रखना है या ध्वनि जोड़नी है, तो उसके लिए आपको मार्कअप संकेतों या प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है जो हमें HTML देता है। ठीक है, प्रत्येक मार्कअप संकेत, ठीक है, प्रत्येक मार्कअप संकेत जिसे हम कोड कहते हैं, ठीक है, उसको टैग कहते हैं। HTML के अंदर उसे क्या कहते हैं? टैग। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा HTML टैग, जिसमें पहले क्रम पर लिखा हुआ है HTML टैग हमेशा, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको चिन्ह, ठीक है, गणित में हम इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन लेस देन कहते हैं ना, उसे कोणीय कोष्ठक कहा जाता है। ठीक है, HTML के अंदर आप कोई भी टैग लिखते हो वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, यानी कि कोणीय कोष्ठक में लिखना पड़ता है। सेकेंड क्रम पर हमें दिया हुआ है HTML टैग को तुम कैपिटल या स्मॉल अक्षर में भी लिख सकते हो। आप उसकी स्पेलिंग कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरे क्रम पर हमें दिया हुआ है HTML टैग सामान्य रूप से जोड़ी में लिखा जाता है। जोड़ी में यानी कि वो टैग स्टार्ट भी होता है और फिर एंड भी होता है। ठीक है, जिसमें पहला टैग स्टार्ट टैग और दूसरा टैग एंड टैग कहलाता है। ठीक है, HTML के अंदर सामान्य रूप से जो भी हम टैग लिखते हैं वो जोड़ी में लिखा जाता है, पेयर में लिखा जाता है, जिसमें हम पहले जो टैग लिखते हैं उसको स्टार्ट टैग कहते हैं और दूसरा जो टैग लिखते हैं उसे एंड टैग कहते हैं। और इसीलिए ऐसे टैग कंटेनर टैग के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो टैग पेयर में यूज होते हैं, जोड़ी में यूज होते हैं, उस टैग को कंटेनर टैग भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए आपका ग्रेटर देन लेस देन, जिससे अब हम क्या कहेंगे? टैग। क्या कहेंगे? टैग। ठीक है, ब्रैकेट कहेंगे,
ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है, टैग। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है HEAD यानी कि हेड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्लैश किया हुआ है और फिर से हेड लिखा हुआ है। ये क्या था, स्टार्टिंग टैग था, और जब आप स्लैश करके फिर से वही टैग लिखते हो तो उसे कहते हैं एंडिंग टैग। ठीक है, एंड टैग। स्लैश का मतलब होता है कि आप जो टैग लिखे, आपने जो ऊपर टैग लिखा था उसे अब आप क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, स्टार्ट टैग है। ठीक है, यह शीर्षक की शुरुआत दर्शाता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्लैश हेड, वो क्या है, एंड टैग है, यह शीर्षक का अंत दर्शाता है। एंड टैग हमेशा स्लैश, और ये स्लैश कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, कई स्लैश, कोई लोग इसका उल्टा स्लैश बनाते ऐसे, जो कि ये गलत है। अगर आप ये वाला स्लैश बनाओगे तो आपका वो टैग एंड नहीं होगा। ठीक है, आपको कौन सा बनाना है, इस साइड वाला स्लैश बनाना है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और ये कौन सा है, बैकवर्ड स्लैश। दोनों में अंतर समझ लीजिए, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, हमें कौन सा यूज करना है, फॉरवर्ड वाला। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करना है। इसका उपयोग करके हम टैग को एंड करते हैं, यानी कि टैग को हम पूरा करते हैं। आगे हमें दिया हुआ है किसी HTML डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तारक यानी कि एक्सटेंशन .html होता है। ठीक है, जब कभी भी तुम HTML डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तब फाइल के नाम के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, .html टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइल का नाम है फर्स्ट HTML। ये जो है ये पूरा फाइल का नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डॉट किया हुआ है और फिर HTML लिखा हुआ है। तो यह लिखना कंपलसरी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, जो डॉक्यूमेंट आप सेव कर रहे हो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है फर्स्ट HTML क्या है, फाइल का नाम है, तथा .html जो है वो फाइल का एक्सटेंशन है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलेगा कि यह HTML की फाइल है। बच्चों, हमने HTML के बारे में छोटा सा परिचय लिया। ठीक है, कि HTML का पूरा नाम क्या है, उसके अंदर जो संकेत प्रतीकों का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसकी फाइल जब हम सेव करेंगे तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, यह हमने छोटे से सारे स्टेप देखे, यानी कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको एक बात बता दूं, HTML जो है वो आपको 10वीं कक्षा में आता है। ठीक है, टोटल 10th स्टैंडर्ड में आपके 14 से 15 लेसन होते हैं कंप्यूटर में, उसमें से आधे लेसन यानी 7 to 8, ठीक है, 7 से 8 लेसन आपके HTML पर होते हैं। ठीक है, यानी कि 10th में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में HTML ही आता है। अगर आप अभी HTML में थोड़ा सा ध्यान दोगे, उसको कैसे लिखते ये समझ लोगे, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये जो अभी हम सीखेंगे HTML 7th स्टैंडर्ड में, ये हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, सामान्य कुछ प्रोग्राम होंगे जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, उसका आउटपुट हम कहाँ देख सकते हैं, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो लेसन है ये हमारा प्रैक्टिकल लेसन है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको प्रोग्राम लिखने होते हैं कंप्यूटर में और फिर उसका आउटपुट चेक करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम HTML डॉक्यूमेंट की रचना किस प्रकार से की जाती है और उसे कहाँ सेव करना होता है, किस प्रकार से सेव करना होता है और उसका आउटपुट हम कहाँ देख सकते हैं, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटपैड के उपयोग द्वारा हम HTML डॉक्यूमेंट की रचना करेंगे। ठीक है, यानी कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है, आपने कक्षा 5 और कक्षा 6 में
इसका अभ्यास किया होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, नोटपैड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमें HTML के प्रोग्राम लिखने हैं और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करके उसे देखना है। यानी कि हम लिखेंगे कहाँ पर, नोटपैड पर। ठीक है, और उसका आउटपुट कहाँ देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। ठीक है, जो ब्लू कलर का ई लिखा हुआ होता है वो वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम उसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर हमें स्टेप दिए हुए हैं कि नोटपैड कैसे खोल सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स या तो सिर्फ प्रोग्राम्स लिखा हुआ होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है एसेसरी में और एसेसरी में जाने के बाद आपको नोटपैड पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो अंत में आपको एक नोटपैड की स्क्रीन दिखाई देगी, वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर ये जो लाइन होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, मेनू बार। ठीक है, ये जो हमारा पेज है इसे नोटपैड का पेज कहते हैं, जहाँ पर हम हमारा डॉक्यूमेंट लिखेंगे। ठीक है, हमारे प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसकी भी साथ साथ में जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है टैग के अंदर HTML टैग। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है HTML। हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, HTML का, इसलिए स्टार्टिंग यानी कि पहला जो टैग होगा हमारा कौन सा होगा, HTML। ठीक है, और वो टैग कहाँ फिनिश होगा, आखिरी में। आपको लास्ट में उस टैग को बंद करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें दिया हुआ है हेड। हेड जो है वो हमारा हेडिंग टैग है, इसमें आप शीर्षक लिख सकते हो अपने प्रोग्राम का। उसके बाद तीसरे क्रम पर हमें दिया हुआ है टाइटल। टाइटल भी टैग है। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है माई HTML डॉक्यूमेंट। इसके जगह आप अपना माई फैमिली या आप जिसके भी बारे में HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका नाम आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए स्लैश कर टाइटल टैग को बंद किया गया है। ठीक है, यानी कि टाइटल टैग जो है वो भी क्या है, पेयर जोड़ी में यूज होने वाला टैग है। उसके बाद देखो यहाँ पर हेड जो यहाँ पर हमने ओपन किया था, स्टार्ट किया था, उसको भी यहाँ पर फिनिश किया गया है। आगे देखो स्लैश किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओपन किया है बॉडी टैग। बॉडी टैग का मतलब होता है कि आपका ये जो जैसे पेज दिखाई दे रहा है वो पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जो होता है उसे बॉडी पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग को बंद किया गया है और फिर आखिरी में HTML टैग को बंद किया गया है। बच्चों, हमने HTML का प्रोग्राम नोटपैड में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, उस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है। जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी छोटी सी लिस्ट ओपन होगी जिसे क्या कहते हैं, फाइल मेनू। ठीक है, ये जो ओपन हुआ उसे क्या कहते हैं, फाइल मेनू कहते हैं, जहां पर आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट लिखा हुआ दिखाई देगा। हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेव करना है, इसलिए हम सेव पर क्लिक करेंगे। बच्चों, जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रकार की एक स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल नेम। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मिटा देना है और फिर अपनी फाइल का नाम देना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइल नेम में पहले जो लिखा हुआ था उसको मिटाकर, जैसे कि यह हमारा पहला HTML का प्रोग्राम है तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है फर्स्ट HTML। ठीक है, और जैसे कि हमने आगे देखा था कि HTML का प्रोग्राम है तो जब आप सेव करते हो तब फाइल का नाम लिखने के बाद आपको .html लिखना है
और .html लिखना कंपलसरी होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलता है कि यह HTML डॉक्यूमेंट है। इतना लिखने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपने जो नोटपैड की स्क्रीन पर अपना प्रोग्राम लिखा था वह वाली स्क्रीन आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगी। पर यहाँ पर देखिए टाइटल बार, ठीक है, यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आ गया, फर्स्ट HTML लिखा हुआ आ गया। पहले क्या लिखा हुआ था, अनटाइटल्ड नोटपैड, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट HTML नोटपैड। इसका मतलब कि आपकी फाइल सेव हो गई है। बच्चों, हमने जो प्रोग्राम अभी सेव किया, अब हमें उस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, ठीक है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स पर जाना है, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी, जिसे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कहते हैं। आपके कंप्यूटर के सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। और देखिए, हमने जो फाइल सेव की थी वो नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका आगे जो आइकॉन है वो चेंज हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया था, पीछे .html भी लिखा था, ठीक है। पर यह हमारी ही फाइल है जो अभी हमने सेव की थी। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। यह विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, ठीक है, जिसके अंदर हमें आउटपुट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये जो पेज है, इस पेज को बॉडी पार्ट कहते हैं। हमने बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा था वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल बार में आपको टाइटल टैग में लिखा हुआ दिखाई देगा। हमने टाइटल टैग में क्या लिखा था, माय HTML डॉक्यूमेंट, तो वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने क्या लिखा था बच्चों, I am creating my first HTML document, वो ही यहाँ पर लिखा हुआ आया है, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस बार में भी आप देख सकते हो, आपकी फाइल का पूरा नाम यहाँ पर दिखाई देगा .html के साथ। बच्चों, इस प्रकार से HTML के प्रोग्राम आपको लिखने हैं और फिर उसको सेव करना है और उसके बाद आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में उसका आउटपुट चेक करना है, ठीक है। यह जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह नोटपैड की स्क्रीन है जिसमें हमने हमारा प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। बच्चों, एक और बात आपको याद रखनी है कि जब आप फाइल का नाम सेव करते हो तो आपको कंपलसरी .html लिखना है, ठीक है। और .html जब आप लिखोगे तो उसमें आपको स्पेस नहीं रखनी है। बच्चों, आपको इसी प्रकार से हमारे आगे के जो भी हम HTML के प्रोग्राम बनाएंगे वो इस प्रकार से ही आपको करना है। अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो के माध्यम से भी सारे स्टेप याद रख सकते हो, ठीक है। कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नोटपैड में उस प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोग्राम को हमें सेव करना है। सेव करते वक्त हमें याद रखना है कि हमें प्रोग्राम यानी फाइल का नेम लिखने के बाद हमें .html लिखना है, ठीक है। और .html जब आप लिखोगे तब आपको बीच में स्पेस नहीं रखनी है, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू पर जाना है, वहां से आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाना है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपको आपका डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है और अपना आउटपुट चेक करना है। यानी कि HTML में ऐसा होता है कि आपको लिखना एक सॉफ्टवेयर में है
और उसका आउटपुट आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में देखना है। ठीक है, यानी कि हम हमारा इनपुट कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में, और हम हमारा आउटपुट कहाँ चेक करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।